आज सभी अपनी आत्मा की ज्योति जगा के जाएं। सिर्फ माँ के दरबार में ही ज्योति नहीं जगानी है, हमें अपने अंदर भी वो ज्ञान का प्रकाश की ज्योति जगानी है, जो आज स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा जन जन की ज्योति जगाने के लिए हम सबके बीच आए हैं। और हम सब फरिश्ते जो यहाँ पर आए हैं, आज सभी की ज्योति के लिए यहाँ पर आए, तो सभी आज ज्ञान के माध्यम से ज्ञान का घट डाल के हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। और इससे अधिक जानकारी के लिए हमारे नजदीकी अशोक कॉलोनी में ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, वहां पर जाएं, इस ज्ञान का पूरा लाभ उठाएं। वहां पर वास्तव में निराशे को हंसी, दुखी को सुखी, बेसहारे को सहारा, भटकते को किनारा मिल जाता है, क्योंकि स्वयं वो निराकार परमात्मा सृष्टि का सृजनहार वहां पर स्वयं ज्ञान की धारा बहाता है इन ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा। तो आप सभी सुबह 7 बजे से दोपहर 11 बजे, सायं 4 बजे से 8 बजे तक रोज ज्ञान अमृत की बरसात होती है। तो वहां जाएं तो स्वयं निराकार शिव परमात्मा ज्ञान गंगाओं के द्वारा ज्ञान स्नान करा के आपकी आत्मा पावन और शुद्ध कर देगा। आपकी आत्मा की ज्योति फिर से जगमगा उठेगी और आपके जीवन से अंधकार सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। बहुत सुंदर प्रोग्राम होने वाला है, इसके बाद और भी एक बहुत सुंदर प्रोग्राम है। तो आप सभी अगर बाबा के माता के भक्त है तो अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बार बार मौका नहीं मिलता है, आज माता रानी स्वयं साक्षात यहाँ पर आ चुकी हैं। तो आप सभी बैठ जाएं, अपना अपना स्थान पुनः ग्रहण कर लें। कहते हैं कि जिंदगी में फुर्सत न मिलेगी काम से, जिंदगी में फुर्सत न मिलेगी काम से, थोड़ा समय ऐसा निकालो जो प्यार कर लो भगवान से। तो आज इतना अच्छा मौका मिला है, माँ का दरबार भी है, खाटू श्याम का भी दरबार है, राम दरबार भी सजा हुआ है, माता का भी दरबार सजा हुआ है। तो कितने सारे वरदानों से झोली भरने के लिए आज सभी देवी देवतागण यहाँ पर पधार चुके हैं। तो आप सभी भक्तगण भी बड़े श्रद्धा से, बड़े शांति पूर्वक बैठे और आज वरदानों से अपनी झोलियों को भरपूर करें। ओम शांति। नवरात्रि के उपलक्ष्य में आज इतने सारे भाई बहने आए हैं, तो अगर हम थोड़ा ज्ञान का रसपान करेंगे तो वास्तव में हमारा जीवन श्रेष्ठ और महान बन जाएगा। क्योंकि संसार में जब जब अधर्म बढ़ता है, दुख अशांति बढ़ती, पापाचार दुराचार बढ़ता है, तब तब परमात्मा इस धराधाम पर आकर मानव उद्धार का रास्ता बताते हैं। तो इस समय स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव इन ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा आज जन जन का कल्याण करने के लिए ये शिव शक्तियां आ गई हैं। आज सभी संसार में जब अंधकार हर मानव के अंदर विद्यमान होता है, तो ज्ञान के माध्यम से राज्यों के आधार से हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाती है और हमारे अंदर से विषय विकारों बुराइयों को समाप्त कर हमारा जीवन पावन और श्रेष्ठ और सुखमय बनाती है। अगर हमें घर को पुनः स्वर्ग बनाना है, घर को पुनः मंदिर बनाना है, तो उसके पहले हम आत्माओं को देव समान बनना होगा, देवी गुणों को धारण करना होगा। जो एक ही स्थान है, एक ही माध्यम है, जो स्वयं ब्रह्मा कुमारियां मानव से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है कि नर ऐसा कर्म करे जो नारायण बने, नारी ऐसा कर्म करे जो लक्ष्मी समान बने। उसके लिए हमें स्वयं को जानना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। तो वास्तव में आज संसार में मानव दूसरों के जीवन में बहुत ताका झांकी करता है, फलाना ऐसा है, ठिकाना ऐसा है, सारा दिन इसी में अपना समय बिता देता है प्रपंच में, लेकिन उसका कभी कल्याण नहीं होता है। कितना भी पूजा करे, पाठ करे, दान करे, पुण्य करे, तीर्थ यात्राएं करे, पर भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। लिखा हुआ है गीता में, हे मानव, तू मुझे दान पुण्य पूजा पाठ जब तक करने से प्राप्त नहीं होगा, तुझे अगर मुझे प्राप्त करना है तो तुम मेरे नाम रूप सहित मेरे धाम में मुझे याद करो। उसके पहले खुद को जानो और अपनी बुराइयों को समाप्त करोगे, तब परमात्मा या माता रानी की याद ठहरेगी। क्योंकि जहाँ सच्चाई और सफाई है, वहाँ स्वयं साक्षात परमात्मा और माँ लक्ष्मी का भी निवास है। इसलिए देखो, दीपावली के पावन पर्व पर सभी अपने घर के कोने कोने की सफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि माँ लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, आज हमारे घर में माँ लक्ष्मी आएंगी, गणेश जी आएंगे जो विघ्न विनाशक है, हमारे विघ्नों का नाश होगा। तो आज स्वयं निराकार परमात्मा हम सबके अंदर की बुराइयों को समाप्त कर रहे हैं ज्ञान के आधार से, राज्यों के माध्यम से, जिससे हमारा जीवन सुखमय और हमारे घर में धन धान्य सब कुछ प्राप्त होगा। सुख भी होगा, शांति भी होगी, आनंद भी होगा, प्रेम होगा। लेकिन उसके पहले स्वयं को जानो
और अपने अंदर की अवगुणों को, अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करो। दूसरे को जीवन को नहीं देखो, हमें अपने जीवन को देखना है कि हमारा कल्याण कैसे होगा। हमारा मानव जीवन व्यर्थ तो नहीं जा रहा है। कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानव का तन मिला, लेकिन इस तन का उपयोग कहाँ कर रहे हैं? कहीं हमारा मानव जीवन यूं ही तो नहीं जा रहा है खाने पीने, एक दूसरे की बुराई करने में। मानव जीवन बड़े पुण्य से मिलता है, बड़े अच्छे कर्मों की प्राप्ति के द्वारा मिलता है। तो आज परमात्मा यही कह रहा है कि हे मानव, तू अपना जीवन किधर लिए जा रहा है? मानव जीवन पाके तू कर्म कौन से कर रहा है? इसलिए पहले खुद को जानो और अवगुणों को छोड़ दो। तो यहाँ बताता है श्रेष्ठ कर्म करने की एक माध्यम में ब्रह्मा कुमारी में जाएं और स्वयं को पहचाने कि आप एक चैतन्य शक्ति आत्मा है, आप शरीर नहीं है। शरीर एक वस्त्र है जो हमें कर्म करने के लिए मिला है। शरीर नाशवान है और आत्मा अजर अमर अविनाशी है, चैतन्य शक्ति है। शरीर की सुंदरता आत्मा से है। अगर आत्मा से शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर का क्या होगा? कितना भी प्यार हो, कितना भी रिश्ता हो, कितना भी अच्छा हो, लेकिन आत्मा निकली तुरंत कहेंगे इनकी जल्दी तैयारी करो, अब रुकना नहीं है। एक सेकंड भी रोकते हैं, एक घंटा मुश्किल हो जाता है। तो वास्तव में प्यार किससे था? शरीर से या आत्मा से? क्योंकि शरीर एक वस्त्र है। जैसे डॉक्टर को सफेद कोट मिलता है हॉस्पिटल के लिए, वकील को काला कोट मिलता है कोर्ट के लिए, और फौजी को वर्दी मिलती है बॉर्डर के लिए, ऐसे ही संसार के लिए हमें ये शरीर रूपी वस्त्र मिला है कर्म करने के लिए। इस शरीर रूपी वस्त्र से हम अच्छे कर्म करें और इस शरीर को धारण करने वाली वो चैतन्य शक्ति आत्मा है। अगर हम अपने को आत्मा समझेंगे तो हमारे जीवन से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जैसे जाति पात, ऊंच नीच, अपना पराया, अमीरी गरीबी, बहुत सारी बातें होती हैं जिससे हमारा मन विचलित होता है। तो आत्मा समझ के उस जैसे आत्मा वैसी निराकार परमात्मा शिव है, अगर हम उसको याद करेंगे, उस निराकार ज्योति शिव को, जिसका नाम शिव है, स्वरूप ज्योति बिंदु है, लिंग माना चिन्ह, जो संसार के कोने कोने में 12 ज्योतिर्लिंगम के नाम से जाना जाता है। 4 धामों में भी उसका विख्यात है। तो अगर उस परमात्मा शिव को सच्चे दिल से आत्मा समझकर याद करेंगे तो वास्तव में उस निराकार परमात्मा की सदा पर छत्र छाया बनी रहेगी। और इससे अधिक जानकारी के लिए पधारें अशोक नगर कॉलोनी, आपके पास में ही है, 61 मकान नंबर 61 अशोक नगर कॉलोनी में आए और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं।